वाकया वासा की कारकर्दगी पर सवालिया निशान खड़े हो गए। मजीद बता रहे हैं लाहौर से अलमास अहमद खान। जी हाँ, लाहौर में आज बारिश बाकायदा जमकर बरसी है और इस बारिश का हाल आप देख सकते हैं। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में तकरीबन यही हाल है। एचीसन सोसाइटी है यहाँ पर मौजूद है, जहाँ पे पानी का जो सिलसिला है वो आप देख सकते होंगे क्या हालात हैं यहाँ पे। और यहाँ पे एक बच्चा जो बड़ी ही मुश्किल से इस पानी को अबूर करके यहाँ पे आया है। हम इसी से पूछते हैं कि क्या सूरत हाल है। ना वासा वाले काम करते हैं यहाँ पे, ना सोसाइटी वाले काम करते हैं। जीना इधर मुश्किल हुआ हुआ है। देख ले वो बाइक वाले जा रहे हैं, बिल्कुल वो गंदगी पाँव में, सारी वो पाँव में छाले निकल जाते हैं। लोग घरों में मैसूर होकर रह गए हैं, नमाज के लिए नहीं निकल सकते। अगर नमाज के लिए निकलें तो ये सीवर का गंदा पानी होता है। यहाँ पे बहुत ही बुरे हालात हैं। बारिश बंद हुए 5 घंटे हो चुके हैं लेकिन पानी अभी तक उतरा नहीं, क्योंकि ना ही ये सोसाइटी वाले काम करते हैं और ना ही ये वासा यहाँ पर काम कर रही है। जी, गिलगित बल्तिस्तान में तेज बारिश, सैलाब और लैंड स्लाइडिंग ने तबाही मचा दी। शाहराहों पर आमद और रफ्त मुअत्तल हो गई। जिला स्टोर में लोस के मकाम पर क्लाउड बर्स्ट, दर्जनों मकानों को नुकसान पहुंचा। क्लाउड बर्स्ट से ज़रई जमीनें, फसलें, दरख्त और आपाशी की नहरें मुतासिर हुई। गिलगित के इलाके छमोगढ़ में सैलाबी सूरत हाल है। चिल्लास की वादी थोरदास के 20 घरों में पानी दाखिल हो गया। रेला 3 मकान बहा ली गया। जगलोस, कद्दू, गिजर, गिलगित, चित्राल की शाहराहें बंद हैं। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर तांगीर ने बताया कि फरोड़ी में फ्लैश फ्लड से 35 मकान तबाह, 35 जुज़वी मुतासिर हुए। सैलाब से फसलें, दरख्त और मवेशियों के बाड़े भी मुतासिर हुए। पुलिस ने मुसाफिरों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत की है। गिलगित बल्तिस्तान में तेज बारिश, सैलाब और लैंड स्लाइडिंग ने तबाही मचा दी। शाहराहों पर आमद और रफ्त मुअत्तल हो गई। जिला स्टोर में लोस के मकाम पर क्लाउड बर्स्ट, दर्जनों मकानों को नुकसान पहुंचा। क्लाउड बर्स्ट से ज़रई जमीनें, फसलें, दरख्त और आपाशी की नहरें मुतासिर हुई। गिलगित के इलाके छमोगढ़ में सैलाबी सूरत हाल है। चिल्लास की वादी थोरदास के 20 घरों में पानी दाखिल हो गया। रेला 3 मकान बहा ली गया। जगलोस, कद्दू, गिजर, गिलगित, चित्राल की शाहराहें बंद हैं। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर तांगीर ने बताया कि फरोड़ी में फ्लैश फ्लड से 35 मकान तबाह, 35 जुज़वी मुतासिर हुए। सैलाब से फसलें, दरख्त और मवेशियों के बाड़े भी मुतासिर हुए। पुलिस ने मुसाफिरों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत की है। पाकिस्तान ने खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए फाल सिफारती किरदार अदा किया। अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकराती अमल में सहूलतकारी की आलमी और इलाकाई चैलेंजों से निमटने के लिए मौसर और कसीरुल जहती ताउन नागुज़ीर है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का आसियान रीजनल फोरम से खिताब, कहा तमाम फरीक तहम्मुल का मुजाहरा करें, सिफारतकारी के जरिए मसाइल हल करें। भारत का सिंध तास मुआहिदा मुअत्तल करना तशवीशनाक और इश्तियाल अंगेज इक़दाम है। जम्मू कश्मीर के तनाज़ुर का हल ही जनूबी एशिया में पायदार अमन की बुनियाद है। पाकिस्तान मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल की हिमायत जारी रखेगा। आलमी बरादरी बैनुल अक़वामी कानून के तहफ़्फ़ुज़ और तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए किरदार अदा करे। The continued failure to resolve long-standing Jammu and Kashmir dispute between India and Pakistan remains at the heart of regional instability. Pakistan continues to advocate a just and peaceful settlement in accordance with the UN Charter. We also remain deeply concerned India's illegal unilateral decision to place the Indus Waters Treaty in abeyance, seeking to weaponize water resources in violation of the international obligations. This threatens the lives and livelihoods of 250 million people in Pakistan. कराची के इलाके आयशा मंजिल के करीब लाखा ब्रदर्स के दफ्तर पर फायरिंग का वाकया, फायरिंग की सीसीटीवी फुटेज JRY न्यूज ने हासिल कर ली है। इस बारे में मजीद जानते हैं अदनान राजपूत से। अदनान, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, आयशा मंजिल के करीब लाखा ब्रदर्स के दफ्तर पर होने वाली फायरिंग की सीसीटीवी फुटेज JRY न्यूज ने हासिल कर ली है, जिसमें हमलावरों की कार्रवाई वाज़ेह तौर पर देखी जा सकती है। मोटरसाइकिल पर सवार 2 मुल्जिमान दफ्तर के करीब पहुंचते हैं, जहां पीछे बैठा मुल्जिम दफ्तर की जानिब मुसलसल फायरिंग करता है। वीडियो के मुताबिक हमलावर दफ्तर के करीब आते ही अंधाधुंध फायरिंग करते रहते हैं और कार्रवाई के बाद बआसानी फरार हो जाते हैं। पुलिस का बताना है कि यह वाकया 16 जुलाई को पेश आया था, ताहम खुशकिस्मती से हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, जबकि वाकये का मुकदमा गुलबर्ग थाने में दर्ज है। इब्तदाई तफ्तीश में मुल्जिमान ने हमले के बाद मुतासरा दफ्तर के मालिक से 5 करोड़ रुपए भत्ता तलब किया था। पुलिस का कहना है कि वाकये की तमाम पहलू से तहकीकात की जा रही है। जी, अपडेट करने के लिए शुक्रिया।
खबर देंगे आपको कराची से, जहां पे 6 साल बच्ची के अगवा और कत्ल केस का मुलजिम मुकाबले में हलाक हो गया है। पुलिस की जानिब से यह बताया गया है। कामिल आरिफ से मजीद तफसीलात लेंगे। कामिल, बताएगा। जैक्सन के इलाके में 6 साल बच्ची के साथ ज्यादती और उसके बाद उसके कत्ल के वाकये में मुलव्विस जो मुलजिम है उसकी तफ्तीश में पुलिस ने कार्रवाई की है और मुलजिम जो है मुकाबले में मारा गया है। पुलिस के मुताबिक सीसीटीवी फुटेजेस और तमाम शवाहिद इकट्ठे करने के बाद पुलिस को इत्तला मिली थी कि मुलजिम जो है इलाके में मुबारक मस्जिद के करीब मौजूद है और मुबारक मस्जिद के करीब जैसी पुलिस पहुंची तो मुलजिम ने पुलिस के ऊपर फायरिंग की और फायरिंग के तबादले में मुलजिम जो है वो मारा गया है। तमाम शवाहिद इकट्ठे किए गए हैं जिसमें खासतौर के ऊपर सीसीटीवी फुटेजेस, मेडिकल, लीगल, फॉरेंसिक और तकनीकी बुनियादों के ऊपर ये कार्रवाई की गई और अब मुलजिम की शनाख्त का अमल जारी है। बहुत शुक्रिया कामिल आरिफ तफसीलात के लिए।